हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने ज्योमेट्री का पार्ट 1 यानी कि एक कॉन्सेप्ट को हम बताए थे, ठीक है। आज जो है कि ज्योमेट्री में ही कॉन्सेप्ट 2 चलेगा और कॉन्सेप्ट 1 जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट 2 में कॉन्सेप्ट 1 का ही यूज़ करके हम जो है कि कॉन्सेप्ट 2 को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए, और इससे जो है कि सवाल CGL 2019 वाले में सवाल जो है कि पूछे गए हैं। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मुझे जो पहला हमारा थ्योरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल हमारा क्या है ABC है यहाँ पे, और इसको ये जो AD लाइन है इंटरनली जो है कि एंगल ए को क्या करिए बाइसेक्ट करिए। देखिए ये इधर का अल्फा लिखा है हमने और इधर का भी अल्फा लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कैसे जो है कि थ्योरम अप्लाई होती है, क्या किसके इक्वल होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ADB को अगर हम बीटा कह लें, अगर इसको हम बीटा कह लें, क्या इस तरफ का 180 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम पहले जाएंगे इन ट्रायंगल ABD में देखिए हम जा रहे हैं साइन रूल लगाने, ठीक है, क्योंकि साइन रूल हमने पहले कॉन्सेप्ट में बताया है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर साइन रूल हम लगाएं तो क्या लिखेंगे हम साइन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा के सामने की साइड क्या है BD है, तो BD लिख लीजिए इक्वल टू साइन बीटा। अगर हम देखें साइन बीटा के सामने क्या है साइड AB है, AB लिख लीजिए, ठीक है। AB यहाँ पे रहेगा AB, ठीक है। अब देखिए AB इधर हम मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा AB साइन अल्फ़ा इक्वल टू BD साइन बीटा, ठीक है। AB साइन अल्फ़ा इक्वल टू BD साइन बीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे इन ट्रायंगल ADC में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई क्या लिखना पड़ेगा, साइन अल्फ़ा के अपोजिट क्या है CD है यहाँ पे, CD इक्वल टू साइन 180 माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है 180 माइनस बीटा है, डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट क्या है साइड AC है, तो AC लिख लीजिए। और साइन 180 माइनस बीटा हमें पता है कि साइन बीटा ही होता है, डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करें तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा। ब्लू वाले पेन से अगर हम देखें तो AC का मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फ़ा से, यानी कि ये हो जाएगा AC साइन अल्फ़ा इक्वल टू CD साइन बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, अगर हम पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्या है, ये साइन अल्फ़ा इधर आएगा, साइन अल्फ़ा इधर, साइन अल्फ़ा कट जाएगा, साइन अल्फ़ा ये साइन अल्फ़ा से कट गया, और साइन बीटा इधर साइन बीटा से कट गया, यानी कि इधर डिवाइड में क्या बच रहा है AB बाई AC बच रहा है और BD बाई CD बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम कोने में चाहें तो लिख सकते हैं इसे AB बाई AC इक्वल टू किसके बराबर बच रहा है BD बाई CD के बच रहा है, ठीक है। और यही है एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD और CD में क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। आप एक बार फिर से जो है कि इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD, यानी कि AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD और CD में बटेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम इस पे आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या रहेगा कि ट्रायंगल ABC में एंगल A का दिभाजक D पर भुजा BC को प्रतिच्छेदित करता है। AB बराबर इतना, AC बराबर इतना, BC बराबर इतना, तो BD क्या। ये देखिए CGL 19 में पूछा गया सवाल है, 15 नवंबर के शिफ्ट में है। देखिए एक ट्रायंगल है हमारा ABC एक ट्रायंगल हो गया, और इसमें कह रहा है कि एंगल A का द्विभाजक हो गया। ये BC को D पर काटता है, D पर काटता है। AB बराबर अगर 12 है, ये 12 है, और AC बराबर 15 है। सवाल में कह रहा है AC बराबर 15 और BC बराबर 18 है। ये पूरा जो है कि 18 है BC, तो हमसे BD की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि ये BD की लेंथ पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, हमने अभी बताया कि इंटरनल जब बाइसेक्टर हो रहा है तो AB बाई AC का जो रेशियो होता है वही होता है BD बाई DC के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होगा 12 और 15 का रेशियो देखिए कितना है, 3 से अगर काट रहे हैं 3 चौके 12, 3 5 15, 4:5 है, यानी कि 4:5 में 4 यहाँ पे होगा और 5 यहाँ पे होगा, क्योंकि BD 4 हो गया और CD 4 हो गया, और टोटल कितना है 9 है।
यानी कि सवाल में 9 की वैल्यू अगर 18 दिया है और हमसे बी डी की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी डी की कितने के बराबर, 4 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो देखिए इतना सिंपल सा सवाल ये पूछा गया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे 3 से कट कर लिया है, 4:5 का रेशियो आया है, फिर 9 = 18 हमने कर दिया, 1 = 2 आ गया, तो 4 = 8 आ गया। ठीक है, इस पर एक और सवाल आया है, उसको भी समझ लीजिए अच्छे से और ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं उस सवाल के ऊपर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। पहले तो एंगल ए को हम 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल ए हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये बचे बी हो गया और ये सी हो गया। एंगल ए पूरा 90 डिग्री हो गया। AD एंगल ए का द्विभाजक है। AD अगर एंगल ए का द्विभाजक है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इधर का 45 हो गया और इधर का भी 45 हो गया, और यहाँ पे ये D बन गया है। अब आगे क्या करा है, D पर BC से मिलता है, BC पर मिल गया, E पर D परपेंडिकुलर टू AC है। देखिए D परपेंडिकुलर टू AC ये हो गया। अगर AB बराबर सवाल में दिया है 10 और AC बराबर 15 है, ये पूरा जो है कि AC 15 है। ठीक है, ये 15 हम पूरा लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो DE की वैल्यू, देखिए DE की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे लगाते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो 5 अगर हम कट कर लें तो 2 और ये 3 का जो रेशियो आ रहा है, क्या BD में और CD में बढ़ जाएगा 2 और 3 के। और एक्चुअली में जो BC की लेंथ होगी वो क्या होगी, एक पाइथागोरस यहाँ से अगर हम लगाएं, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हम लिखेंगे, इक्वल टू ये देखिए 15 का स्क्वायर 225 और 100, यानी कि रूट के अंदर 325 आ गया। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5√13। ठीक है, 5√13 आ गया। अब देखिए अगर 2K और 3K देखें तो 5K की वैल्यू अगर 5√13 है तो 3K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√13, यानी कि हमें DC मिल गई। DC की लेंथ हमें पता चल गई। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम DE तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए 45 अगर एंगल है तो ये भी 45 होगा, और अगर DE को अगर हम x मान लें तो क्या AE भी x होगा। ठीक है, दोनों क्योंकि 45 के सामने ही है। तो ये वाला कितना होगा, देखिए EC वाला कितना होगा, EC 15 - x हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरी लेंथ 15 थी और हमने AE को x मान लिया, तो EC 15 - x। अब हम DEC में देखिए पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 × 13 इक्वल टू किसके होगा, एक्स स्क्वायर के और प्लस 15 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 117 हो जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 30x, 2x स्क्वायर माइनस 30 है 225, 117 उधर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ पे बचेगा कितना 21, 110 बचेगा यहाँ पे, 108 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब देखिए 2 से आप चाहें तो कट कर सकते हैं, फिर हम अगले स्लाइड पे इस इक्वेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा इक्वेशन ये था। अब इसको हम 2 से अगर हम कट कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 54 यही बचेगा। तो 54 का हमें क्या करना पड़ेगा, 15 के हिसाब से जो है कि ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9 और 6 ये हो सकता है, प्लस 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, x = 9, x = 6। ठीक है, अब हम ऑप्शन में चलेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या होता है, x = 9, x = 6 है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो है कि 9 कहीं नहीं दिया है और x = यहाँ पे 6, डी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है। तो ये अच्छा सा सवाल जो है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे पूछा गया था CGL 19 में, यानी कि, और ये 15 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी समझ लेते हैं। देखिए जो दूसरा हमारा कंसेप्ट है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ये भी सेम टू सेम उसी तरह है। देखिए यहाँ पे ABC एक हमारा ट्रायंगल है और एंगल A को बाह्यतः एक लाइन विभाजित कर रही है। अगर हम इसे D कर लें, AD इसे बाह्यतः विभाजित कर दी, ये अल्फ़ा है और इधर का ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ नहीं कराएंगे, बस इसको आप जो है कि समझ लीजिए। पहला प्रूफ हो गया, उसी तरह से ये भी प्रूफ होता है। देखिए इसमें क्या होता है,
जब ये बाहर वाली लाइन जो है कि एक्सटर्नल यानी कि ए को विभाजित करे एक्सटर्नली, तो हमारा होता है इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट जो है कि आएगा, यानी कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू, ये बड़ा वाला तब ट्रायंगल हो जाएगा इसके लिए, यानी कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है। इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और इसमें जो एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल है उसको एक लाइन ए डी जो है कि बाइसेक्ट करे एंगल को। ठीक है, और हमें दिया है कि ए बी इक्वल टू जो है कि 20 है, ए सी इक्वल टू 15 है और बी डी इक्वल टू 28 सवाल में दिया है और हमसे सी डी पूछ रहा है। देखिए इसमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से हम क्या निकालेंगे, ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है, हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में क्या बोलता है, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी होता है। ए बी कितना है 20 है, चाहे तो आप वहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ए सी 15 है बराबर बी डी बाई सी डी हमें पता लगाना है। 5 से अगर हम कट कर लें तो 5 से 4 हो गया, 5 से 3 हो गया, यानी कि बी डी अगर 4 के है तो सी डी कितना है 3 के हैं। और टोटल देखिए बी डी यानी कि 4 के की वैल्यू सवाल में 28 दिया है, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। के की वैल्यू अगर 7 हो गई, हमसे सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, सी डी बराबर जबकि 3 के है तो 3 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 आ जाएगी, और यही है हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि थ्योरम हो गया, यानी कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हमने दोनों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को समझ लिया एंड आई होप आपको ये जो है कि दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो और ये सेशन अच्छा लगा हो आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।